अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। 3 अपडेट आपको देनी है। नंबर 1 अपडेट सीटेट अपीयर केस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि टेट 2023 में सीटेट अपीयर जो कैंडिडेट थे जिनका रिज़ल्ट आना बाकी था उनको मौका दिया गया था, और उसी संदर्भ में एक कोर्ट केस हाई कोर्ट में शुरू है जहां पर ये बात तय होनी है क्या उन सीटेट अपीयर को कंटिन्यू रखा जाएगा या उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो उस सिलसिले में कोर्ट की हेयरिंग पिछले दिनों थी, जहां पर मिली है हमें फिर से तारीख। जी हाँ, तारीख उसकी मिली है, और इसमें 2 पक्ष हैं। एक कैंडिडेट एक तरफ है कि भाई सीटेट वालों को मौका दिया जाए, और दूसरा पक्ष ये है कि भाई उनको मौका नहीं दिया जाए। रूल के मुताबिक महाटेट के अंदर एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन से पहले फॉर्म भरने से की डेडलाइन जो थी, उससे पहले तक आपकी जो क्वालिफ़िकेशन थी उसको मान्य रखा जाए। एक पक्ष का ये कहना है और एक पक्ष का कहना है कि भाई उनको मौका दिया जाए। तो उस सिलसिले में कोर्ट की हेयरिंग थी, तो उसमें फैसला अभी नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार ऐसा मालूम पड़ा है कि जो अपीयर वाले कैंडिडेट है उनका केस कमज़ोर लग रहा है, इसलिए वो उसे डिले कर रहे हैं। मगर फिर भी इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है उनको मौका मिले, हो सकता है उनको मौका ना मिले। आपका क्या कहना है इस बारे में कि उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर करें। नंबर 2 बात, 6 से 8 के अंदर मैथ साइंस के टीचर प्रमोशन के सिलसिले में। जैसा कि हम जानते हैं तो पिछले दिनों में 23 जून 2023 को महाराष्ट्र शासन ने एक जीआर निकाला था, जिसमें ये बात बताई गई थी कि जिन टीचरों को 6 से 8 पर मैथ साइंस का टीचर बोल के प्रमोशन मिला था और उन्होंने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है तो उन्हें वापस उनके मूल पद पर डिपोर्ट किया जाए। इसी जीआर को चैलेंज करते हुए कुछ टीचर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में, नागपुर हाई कोर्ट में और औरंगाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि भाई इस पर स्टे लेता जाए। तो उसके सिलसिले में भी पिछले दिनों में सुनवाई थी, तो उसमें ये बात बताई गई है कि भाई इन टीचरों को प्रमोशन जो मिला है, तो बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं जिनको 2 साल हुए हैं, किसको 1 साल हुआ है प्रमोशन मिलके, किसको 3 साल हुए हैं। तो उनको 2016 में जीआर आया था कि उनको प्रमोट किया जाए। अब जब उनको प्रमोशन मिला है तो प्रमोशन में उनको 5 साल का ड्यूरेशन दिया गया था। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 5 साल नहीं हुए, जिनको 1 ही साल हुआ, किसको 2 हुए, किसको 3 हुए। ऐसे टीचरों को भी डिपोर्ट कर दिया गया था। तो उन्होंने फिर अपने शिक्षण अधिकारी के विरुद्ध में हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। तो उस सिलसिले में पूरी बात का लब्बे लुबाब यह है इन शॉर्ट में कि कोर्ट ने कहा है कि अभी उनको डिपोर्ट ना किया जाए, उस पर स्टे दिया है, और उसके सिलसिले में भी हमको तारीख मिली है सितंबर में। तो ये एक अपडेट थी। तीसरी ये अपडेट थी कि नागपुर हाई कोर्ट के अंदर पवित्र पोर्टल ओपन किया जाए। इस सिलसिले में पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो बताया था कि पहले ये कहा गया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर पवित्र पोर्टल शुरू हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक हेयरिंग हुई और उसके अंदर ये बताया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर पवित्र पोर्टल शुरू हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई 15 अगस्त के दिन से पवित्र पोर्टल शुरू हो जाएगा, और हमारे जो शिक्षण मंत्री साहब है उन्होंने भी अधिवेशन के अंदर एक शेड्यूल बताया था कि भाई ऐसा ऐसा होगा, 15 दिन में ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। मगर उस केस के सिलसिले में भी जो कि प्राइवेट संस्थाओं ने हाईकोर्ट में डाला था कि उनके यहाँ पर वैकेंसी थी और उन्होंने कहा था कि भाई हमें ये भरने का मौका दिया जाए, तो उस पर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम पोर्टल शुरू करने वाले हैं। मगर उसमें भी जो अभी हेयरिंग हुई है तो उसमें भी उसके रिगार्डिंग कोई पैराग्राफ वहाँ पर मेंशन नहीं किया है। कोर्ट जो सरकार का जो पक्ष है वो वहाँ पर नहीं रखा गया है। तो उस सिलसिले में भी हमको मिली है एक और तारीख।
अब तारीख पे तारीख मिल रही है, मगर क्लियर कट डिसीजन नहीं आ रहा है। एक चौथा केस अलग शुरू है जो कि है बोगस टीईटी वालों का, उस पर भी अभी तक कुछ फैसला नहीं आया है। इस बीच एक उम्मीद की किरण सुनने में ऐसा आ रहा है सूत्रों के अनुसार कि 1 तारीख से पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, ऐसा शिक्षण अधिकारी ने भी अपने एक बयान में कहा है। मगर शिक्षण अधिकारी के बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि 15 अगस्त से भी शुरू होने वाला है। तो मेरा तो ये पक्ष है, उसमें ये कहना है कि भाई जब तक कि वो शुरू नहीं हो जाए तब तक कि हमको इस बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। मगर उम्मीद तो दुनिया कायम है, अल्लाह से उम्मीद हमें पॉजिटिव रखनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँ, मैंने तो कभी अपने वीडियो में नहीं कहा है कि भाई आप निराश ना हो, उम्मीद रखिए, हो जाएगा। जब भी होना है तो ज़रूर हो जाएगा। मगर ऐसा सुनने में आ रहा है अभी सूत्रों के अनुसार, केदार अनमोले जी जो एडवोकेट है वो ट्वीट करते रहते हैं इस रिगार्डिंग, तो उन्होंने इस संदर्भ में एक ट्वीट कहा है कि भाई 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अल्लाह उनकी ज़ुबान कबूल करे, तो अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी 1 तारीख के दिन ही हमको मालूम पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक के पूरे महाराष्ट्र के अंदर संच मान्यता का काम और जो रोस्टर का जो काम है वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक कर उसका रिव्यू जब होता नहीं है तब तक कर ये सारा सिस्टम शुरू नहीं होता है। मगर हम ये अपील कर रहे थे कम से कम रजिस्ट्रेशन तो कर दो। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि पिछले टाइम में आपको याद होगा तो अगस्त 2018 के अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और प्रेफरेंस जो आए थे वो आए थे जून 2019 के अंदर। तो अगस्त से लेकर नेक्स्ट जून तक का वो प्रोसेस गया था और फिर अगले अगस्त, मतलब जो अगस्त 19 में पहली यादी लगी थी और दिसंबर 19 में दूसरी यादी लगी थी कन्वर्टेड वाली। तो ऐसा प्रोसेस रहता है उसका, पिछले बारी में ऐसा था, मगर ऐसा ना हो इस बारी तो हमें उम्मीद है। दिसंबर 17 में एग्जाम हुआ था, अगस्त 18 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, जून 19 में प्रेफरेंस आए थे। तो ये ऐसा हुआ था पिछले टाइम पे, मगर ऐसा ना हो। ये भी पता चला है कि जो प्रेफरेंस का जो सिस्टम है और जो भी ऑनलाइन जो सिस्टम रहेगा वो उसकी टेस्टिंग हो चुकी है और उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाए और कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़ जाए। अब रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से एक और बात आपसे बतानी है कि जो माइनर मिस्टेक आपने की होंगी तो वो शायद दुरुस्त हो सकती है। अब IBPS पर जो हमने डाटा अपलोड किया था वहाँ हमने लिख के दिया था कि भाई पूरी मालूमात जो हम दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। अब उस पर भी बहुत सारे ऐसे केस थे कि उन्होंने गलतियाँ कर दी थी, कुछ ने जानबूझ के भी गलती करी थी। मिसाल के तौर पर उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम के कैंडिडेट के ताल्लुक से बात करूँ, मराठी मीडियम का कॉलेज रहता है उसमें इंग्लिश मीडियम से हम 12 करते हैं, उर्दू मीडियम का कॉलेज होता है उसमें इंग्लिश मीडियम से हम 12 करते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने उर्दू डाल दिया था उसके ऊपर में 12वीं के अंदर और ये कहना था कि भाई हमारा उर्दू मीडियम का कॉलेज है, मगर वो बच्चे पढ़ रहे थे इंग्लिश मीडियम में, बोले हमारा 100 नंबर का उर्दू का था। उससे नहीं होता है मेरे भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स कौन से सब्जेक्ट में कौन से लैंग्वेज में लिखे थे, और जबकि अब तो लेटेस्ट की जो मार्कशीट आती है उसमें लिखा हुआ भी आता है लैंग्वेज ऑफ आंसर। तो ये बेवकूफ़ाना हरकत बहुत सारे लोगों ने की थी अपने दिल को दिलासे को, वो शुतुरमुर्ग की चाल के भाई हम हाँ उर्दू मीडियम वाले हैं। इनकी गलती थी, अब इनका आगे क्या होगा ये इनको तो अल्लाह ही मालिक है। मगर जो भी गलती की थी अब वो देखना होगा कि आगे में क्या क्या दुरुस्ती के लिए हमको मिलेगा। तो ये सारी अपडेट थी। वीडियो आप पूरा देखा करें, उसमें डिटेल रहती है, कॉल करके मैसेज करके। अब सबको रिप्लाई देना तो पॉसिबल नहीं है और फिर कुछ कुछ बेवकूफ़ाना सवाल भी होते हैं, खैर बात अलग चली जाएंगी। तो आपने ये अपडेट लेना है और इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आएंगी। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये प्रोग्राम शुरू हो जाए। फिर भी आपका कोई सवाल रहा तो और आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।